हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है बोल रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब 2 सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। ठीक, वो दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी 2 पॉइंट पर। ठीक, किसी 2 पॉइंट पर वो दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। और उन दोनों सर्कल का जो सेंटर से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, 2 सर्कल है, 2 सेंटर होगा, उन दोनों सर्कल का जो दोनों सेंटर है, उन दोनों सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड, मतलब उन दोनों सर्कल में जो कॉमन कोड होगा उस कॉमन कोड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये हमको बताना है। आइए एक फिगर के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 सर्कल बनाएंगे, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा और दूसरे का 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा पहला रेडियस है। ठीक, मतलब पहला सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका सेंटर मैं मान लेता हूं O, और ये हमारा जो दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका सेंटर मैं ले लेता हूं O डैश। ठीक, अब इसका मैं नाम दे देता हूं, इसका 5 सेंटीमीटर है और इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट। तो इस पॉइंट का मैं नाम देता हूं A और इसका B। ठीक, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए। ठीक, और इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब OA जितना होगा उतना ही हमारा OB होगा। ये भी हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, और ये O डैश A हमारा है 3 सेंटीमीटर और O डैश B हमारा है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको गिवन में मिला है। अब हमको बताना ये है कि इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कोड होगा उस कॉमन कोड का लेंथ कितना होगा। तो इन दोनों सर्कल में जो कॉमन कोड है वो है AB। ठीक, AB हमारा क्या है, कॉमन कोड है। और हमको इस AB जो कॉमन कोड है इसका लेंथ बताना है कि ये कितना सेंटीमीटर का है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। आप सबसे पहले शुरुआत में लिख लीजिएगा लेट करके लिख लीजिएगा इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है, मतलब पहले का मैंने O माना है और दूसरे का O डैश माना है, उसके बाद गिवन लिखिएगा। मैं डायरेक्ट गिवन से स्टार्ट कर रहा हूँ। गिवन हमको क्या भी मिला है कि OA इजकल टू OB, मतलब OA इजकल टू OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों मतलब OA भी 5 सेंटीमीटर है, OB भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और O डैश A इक्वल टू O डैश B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है कि O डैश A भी 3 सेंटीमीटर है, O डैश B भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन और भी बोल रहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल का सेंटर O डैश है, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब O से लेके O डैश तक। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पास जगह नहीं इसलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, O से लेके O डैश तक का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पास और भी मैं लिखूंगा एंड O डैश इजकल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, मतलब इन दोनों सर्कल का जो सेंटर का दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आइए हम फाइंड करते हैं इस AB कोड का लेंथ। ठीक, तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि एक ऊपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक नीचे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब ये सेंटर वाली जो लाइन का जो 4 सेंटीमीटर हमने खींचा है गिवन में है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन हम बिग ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल O डैश A। ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल ये हुआ और दूसरा ट्रायंगल O डैश B, ये एक दूसरा ट्रायंगल हुआ। ठीक, अब इन दोनों ट्रायंगल में आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। तो मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल O
ओ डैश ए, ठीक है ना। मैं इसको ब्लैक मार्कर से एक बार और ओवरलैप कर देता हूँ इसको, ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पास मैं लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल ओ डैश ए, ठीक। अब हम इन ट्रायंगल में देख रहे हैं, ठीक है ना, इस ट्रायंगल में ओ डैश ए में, ठीक, क्या देख रहे हैं कि आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा ओ ए है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ठीक, और ओ डैश जो है वो बेस का काम कर रहा है, ठीक, और जो हमारा ओ डैश ए है वो हाइट का काम कर रहा है, ठीक। मतलब यहाँ पास सपोज कर लीजिए, इमेजिन कीजिए आप, ठीक है ना। अब मैं यहाँ प्रूव करूंगा, आप यहाँ इमेजिन कीजिए, मैं यहाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे मैं यहाँ प्रूव कर दूंगा, ठीक। इसको आप इमेजिन कीजिए कि ये हमारा जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक। ये ओ से लेके ओ डैश तक जो है 4 सेंटीमीटर है, इसको आप इमेजिन कीजिए, ये वाला जो है ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक। मतलब ओ से लेके ओ डैश वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसको इमेजिन कीजिए, ये हमारा जो है हाइट है, हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है ना, ठीक। इसको इमेजिन कीजिए, ठीक। अब इसको मैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम से मैं प्रूव कर देता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि मतलब ये हाइपोटेनस है और ये हाइट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाइपोटेनस, मैं इसको HP लिख देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, जो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस और हाइट के स्क्वायर के, ठीक है ना। मतलब यहाँ पास बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक। क्या होता है कि हाइपोटेनस h स्क्वायर इजकल टू b स्क्वायर इजकल टू प्लस, यहाँ परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैं इसको हाइट लिख दिया हूँ, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है। कुल मिला के इस ट्रायंगल का ये हाइट होता है, ठीक। तो मैं यहाँ h लिख देता हूँ, यहाँ HP लिख देता हूँ, यहाँ पास मैं HP डिनोट किया हूँ ना, तो HP लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ हाइट का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये हाइट है, ठीक है ना, ये वाला हाइट है और ये वाला हाइपोटेनस है, ठीक है ना। ये हमको अब साबित कैसे करेंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। कहने का मतलब हम ये चाहते हैं कि इसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। कब प्रूव होगा, जब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और हाइट का स्क्वायर, उन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा इसके मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ठीक। तो आइए, तो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब हमारा OA स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा OA है, ठीक, इक्वल टू, और बेस क्या है हमारा, इसको परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर ही है एक्चुअली, ठीक है ना। मैं यहाँ हाइट से डिनोट किया हूँ H से, यहाँ P भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या है O डैश, ठीक है ना, बेस हमारा क्या है O डैश, ठीक, प्लस, और जो हमारा हाइट है O डैश A, ठीक है ना, O डैश है। तो हमारा OA कितना है, हमारा OA 5 सेंटीमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर, ठीक। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 का स्क्वायर होगा प्लस O डैश, ठीक है ना, O डैश कितना है, 4 है, ठीक है ना, यहाँ पास मैं लिखा भी हूँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस O डैश से क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या होगा 25, ठीक। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम, ठीक है ना। एक्चुअली मैं पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई किया हूँ, लेकिन ये साबित हुआ है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम थ्योरम से, ठीक। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, चूंकि ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा इस पर अप्लाई हो गया, तो मैं इसको बोलूँगा देयरफॉर
देयरफॉर ट्रायंगल ओ डैश ए, ठीक, ट्रायंगल ओ डैश ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ बनेगा, एट ओ डैश, ठीक है ना। मतलब यहाँ देखिए एट ओ डैश का मतलब यहाँ आप समझिएगा कि जो हमारा 90 डिग्री बन रहा है ओ डैश पर बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ बीच में भी इसीलिए मैं ओ डैश ही लिखा हूँ ताकि आप आसानी से पहचान जाए कि ओ डैश पर ही 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। और मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास स्पेस कम है। अब डायरेक्ट फाइनल आंसर मैं लिख दूंगा, ठीक। और फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा बस ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहें। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको मोटिवेशन भी देंगे और नॉलेज भी देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हुआ। हमने ये प्रूव कर दिया ना पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, ठीक। इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ एट ओ मतलब यहाँ पास 90 डिग्री मैं लिख दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करके हमने 90 डिग्री तो प्रूव कर दिया। अब 90 डिग्री प्रूव कर दिया मतलब ये क्या बना, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए जब भी पूछा जाए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अब हाइट, ठीक है ना, हाइट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट समझिएगा, हाइट बीच में भी हो सकता है, ये भी हाइट हो सकता है उस ट्रायंगल का, ये भी हाइट हो सकता है। अब कैसे ये ट्रायंगल का ये हाइट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ पास ये दोनों लाइन क्रॉस किया है तो यहाँ पास मैं नाम दे देता हूँ एम नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, एम है, ठीक। तो देखिए इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो एम भी हाइट का ही काम कर रहा है, ठीक। और ओ डैश ए भी क्या है, हाइट ही है, ठीक। चूंकि ये तो हाई है हाइट और ये भी हाइट का काम कर रहा है, ठीक। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जितना हाइट रहेगा ना वो सबको हाइट लिखेंगे और उन दोनों जो आएगा हमारा वैल्यू उसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद इस वाले हाइट का हम मतलब वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ डैश ए, ठीक। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, समझिएगा बेस क्या है हमारा, ये वाला है ओ से लेके ओ डैश तक, ठीक। तो ओ डैश, ठीक, इंटू हाइट क्या है हमारा ओ डैश ए, ठीक है ना। समझिए यही पास इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हाइट का ही काम कर रहा है और एम भी हाइट का ही काम कर रहा है। यहाँ आपको फिगर में दिख नहीं रहा है, जब आप स्केल और डिवाइडर से आप जब मतलब पेंसिल और डिवाइडर से जब आप बनाएंगे ना कॉपी में, जब उसको रियल आप बनाएंगे तो एम और ओ डैश ए आपस में ओवरलैप करेगा, मतलब ये एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना। मैं बोर्ड में समझाने के लिए ऐसे किया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एम भी हाइट का काम कर रहा है और ओ डैश ए भी हाइट का काम कर रहा है, ठीक है ना। जब आप कॉपी में बनाएंगे पेंसिल से, जब इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे से मतलब मेजर करके, तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों मतलब ओ डैश ए और एम आपस में मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। मतलब समझ लीजिए कि एक ये और एक ए, मतलब जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, वैसे ये भी एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मैं इसको हाइट लूँगा, फिर उसके बाद एम को हाइट लूँगा और उन दोनों का जो एरिया होगा उसको कंपेयर करूँगा। जब कंपेयर करूँगा तो एम का वैल्यू हमको मिलेगा, ठीक। आइए तो 1/2 बेस इंटू हाइट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ओ डैश
ए ओ डैश 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। और ओ डैश ए मतलब इसका कितना है 3 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, ठीक। मतलब पहला में जब आपका एरिया आया है मतलब इसको हाइट लिए हैं तो कितना आया है 6 स्क्वायर, मतलब यहाँ सेंटीमीटर भी लगा लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। पहला कितना आया है 6 स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, हाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है जब इसको हाइट लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हाइट लेके मानेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला यही रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगा, ठीक ठीक। नाउ फिर से वही चीज रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डैश ए, बस यहाँ मैं हाइट की जगह ओ डैश ए के जगह पे एम डालूंगा, 1/2 बेस तो सेम रहेगा। अब हाइट क्या है, क्योंकि ये भी हाइट का ही काम कर रहा है, एम, ये मैंने यहाँ ए भी लिख दिया चूंकि यहाँ एम होगा, ठीक, एम, ठीक। ये हुआ, सॉल्व कीजिए इसको, 1/2, ठीक। अब इसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा। अब एम का तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो यहाँ पास मैं लिखूँगा एम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो ये 2 है ना, मतलब इसको 2 से काटा हूँ तो 2 2 जा 4, तो ये 2 है, तो 2 इंटू एम क्या हो जाएगा आपका 2 एम होगा, ठीक। 2 एम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 2 एम सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल तो एक ही है, ट्रायंगल तो हमारा क्या है ओ डैश ए है, ठीक। अब हाइट चाहे कितना भी आप ले लीजिए, उसका जो एरिया आएगा ना वो फिक्स एरिया आएगा। मतलब यहाँ पास हमने एरिया निकाल दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब जो एम पर भी वैल्यू आएगा वो भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट ही आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक। और इसका वैल्यू मैं पुट करके आपको दिखाऊंगा, तो आप जब पुट करेंगे ना तो यहाँ जो 2 एम है वहाँ पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ एरियाज, यहाँ पास आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पास लिखिएगा 6 = 2 AM, ठीक। इन दोनों का एरिया का हम कंपेयर कर रहे हैं ना, ऑन कंपेयरिंग एरियाज, ठीक है ना। तो यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, मतलब इसको मैं LHS को RHS तरफ लेते जाता हूँ और RHS को LHS तरफ, तो हो जाएगा AM = 3, ठीक है ना। मतलब जो AM का वैल्यू है, ये वाली AM का वैल्यू कितना आया 3 आया, 3 आया ना, 3 आया ना। अब यहाँ पास आप जब AM का वैल्यू 3 डालेगा ना तो 6 ही आ जाएगा। कहना मैं यही चाहता था, ठीक है ना, कि आप हाइट ये लीजिए चाहे ये लीजिए, वो जब आप एरिया निकालेंगे ना तो उन दोनों का एरिया सेम आएगा, ठीक। तो हमारा AM का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक, आ गया 3। अब यहाँ पास हमको निकालना क्या था AB, निकालना था AB, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दो सर्कल का जो हमारा कॉमन कोड होता है, वो कॉमन कोड को 2 सेंटर मिलकर डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों सेंटर का जो ये लाइन है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमने थ्योरम लग रहा है कि 10.6 या 7 में प्रूव किया है, ठीक है ना। तो इसको बाइसेक्ट करती है, तो मतलब जितना हमारा AM होगा उतना ही हमारा AB होगा, ठीक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, ठीक ना, ठीक। जितना हमारा समझिएगा AM होगा उतना ही हमारा BM ही होगा, ठीक। तो AB ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये वाला जो ओ डैश जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करिए, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, तो ये जो AM है वो 1/2 होगा इस AB का, ठीक। मतलब जो हमारा AM होगा
वो आधा होगा, किसका आधा होगा, इस AB का, AB का, ठीक, मतलब इस AB का आधा ही होगा ना, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट कर दी, AB को मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, तो जो हमारा AM है वो इस पूरे AB का आधा हुआ, ठीक। तो 1/2 मतलब हाफ होता है, यानी आधा, ठीक। तो AM का वैल्यू पुट कीजिए, ठीक। तो जब आप पुट करेंगे तो AM कितना आ जाएगा हमारा 3 = 1/2 AB, ठीक। तो इसको इधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, तो हो जाएगा आपका 6 = AB। अब इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, AB को इधर और 6 को उधर, तो आपका हो जाएगा AB = 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक। आप ANS डाल दीजिए, फाइनल आंसर, ठीक। मतलब जो AB का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट में होता है, और ये सेंटीमीटर में होता है, मतलब जो लेंथ होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बस ऐसे ही आपको करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं धीरे धीरे इसीलिए पढ़ाता हूँ, मैं चाहता तो 2 मिनट में इसको सॉल्व कर देता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं स्टेप वाइज आपको पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे आपको समझना है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।